बीपीटीपी की सोसाइटी में रास्ते को लेकर लोगों में चल रहा है बाहरी विवाद, जिसमें तमाम महिलाओं ने एकत्रित होकर सड़क पर आ पहुंची। वहीं मैं बता दूं कि दूसरा पक्ष उस रास्ते से आवागमन करता है जिसका ये महिलाएं विरोध कर रही हैं। वहीं दूसरे पक्ष ने थाने में एक दरखास्त दी है कि उसे रास्ते से निकलने पर रोका जा रहा है। तो वहीं महिलाओं का पक्ष है कि ये शरारती तत्व हैं जो महिलाओं पर तंज कसते हैं और बार बार रफ ड्राइविंग कर कर कहीं ना कहीं घटना को न्योता देते हैं। वहीं इस संदर्भ में दोनों पक्षों से न्यूज एनसीआर ने बातचीत की। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। मेरा नाम सीमा भारद्वाज है। मैं पिछले 8 वर्षों से यहाँ रह रही हूँ। मैंने जब यहाँ फ्लैट लिया था, घर लिया था, तो यहाँ की सुरक्षा को देखकर मैंने घर लिया था। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। बहुत सालों से मैंने यहाँ खेल देखा। यहाँ कोई भी RWS सफल नहीं हो पाती। यहाँ हर बार जब भी सफलता के लिए, जब भी सुरक्षा के लिए गेट पर ताला लगाया जाता रहा है, आपसी मतभेद के कारण, केवल ब्लॉकवासियों के मतभेद के कारण नहीं, सिर्फ 1-2 परिवारों के कारण वो गेट हमेशा तोड़ा जाता रहा है। अब ये सोचकर कि शायद महिलाएं आगे आएं और सभी से बात करके हम डबल पेमेंट करते हैं। हम बीपीटीपी भी हमारा मेंटेनेंस चार्ज लेती है, उसके बाद भी हम अपने घरों से पैसे लगाकर हमने अपने गेट को बनवाया। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि बाहर एक परिवार रहता है, वो परिवार उस हमारे घर के यानी कि हमारे ब्लॉक के भीतर से बाहर जाना चाहता है, जबकि उसके घर के बाहर जो सड़क है यानी कि वो उस मुख्य सड़क पर रहता है जिसके घर से कई रास्ते होकर बाहर जाते हैं, और ये पूरा ब्लॉक उसी रास्ते से होकर बाहर जाता है जहां उसका घर है। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा बड़ा कारण है कि वो अपनी सड़क से ना जाकर इस यहाँ से निकलना चाहता है, और वो भी 10 बार, वो भी दिन में 10 बार। और इस बात की गवाही ये सारी महिलाएं देंगी। बहुत रश ड्राइविंग के साथ सब ने उनको मना किया है, और उसके बावजूद भी उन्हें जब लगा कि हम उन्हें रोक रहे हैं, आप ऐसा ना करें, आप बाहर से जाएं, तो उन्होंने हमारे खिलाफ एक आपराधिक मामला झूठ बोलकर दर्ज कराने का प्रयास किया है कि हम ज़बरन उनसे पैसा मांगते हैं, उन्हें मारने की धमकी देते हैं। और देखिए स्मार्ट तो कितने निकले, वो कहते हैं पुलिस से हमारे सबके सामने, हमें तो ये डर है कि अब ये महिलाएं हम पर ये एलिगेशन भी लगा देंगी कि हम इनको छेड़ते हैं, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा निजी मतभेद किसी से नहीं है। हम केवल सरकार से, प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। जैसा कि हर सोसाइटी में एक रूल होता है, रात को 1 गेट बंद होता है। हमारी सोसाइटी में 2 गेट हैं। हमारी सुरक्षा को देखते हुए रात को 1 गेट बंद कराया जाए। पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है कि वो दूसरी पार्टी से बात करेगी, मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं प्रशासन हमारा कितना साथ देता है, किंतु हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है कि हम स्वयं गार्ड के पैसे 2 जगह देते हैं, मेंटेनेंस के देते हैं। कोई भी बाहरी लोग आए, अगर ये लोकल रास्ता है, ये बाहरी लोगों के लिए रास्ता है, तो इसका मेंटेनेंस चार्ज हमसे क्यों लिया जाता है? तो फिर ये अगर सरकारी रोड है तो हमारे मेंटेनेंस का हिसाब दिया जाए, बीपीटीपी हमें हिसाब दे। कोई भी सफाई कर्मचारी कोई भी जाता है, व्हीकल लेके जाता है, सड़कें जो टूटी हुई है उसका मेंटेनेंस हमसे क्यों लिया जाता है, इसे सरकारी घोषित करे और गेट हटा दे। मेरी मदर की एज 70+ है और मैं खुद एक हार्ट पेशेंट हूँ। मेरे हार्ट की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 25-30% से ऊपर नहीं है। मेरे को खुद गड्ढों में जाने के लिए डॉक्टर ने स्पेशली मना किया हुआ है, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए मना किया हुआ है। हमारा सिर्फ एक पीछे जो एक इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है लेडीज़ ने, उनके साथ सिर्फ एक कंसर्न ये था कि हमारे पास अभी तक कोई रोड नहीं है यहाँ पे जाने के लिए। दोनों साइड पे खेत हैं जिसके अंदर पानी भर जाता है, हमें सिर्फ ये रोड यूज़ करने दीजिए। उन्होंने कहा रोड तभी यूज़ करने देंगे अगर आप गार्ड के पैसे देंगे और जो हमने गेट अपनी सोसाइटी के लिए लगवाया है उसके देंगे। हमने इस बात के लिए एग्री किया, हम गार्ड के पैसे देने के लिए रेडी हैं, बस गार्ड की फैसिलिटी हमें भी मिले। उन्होंने क्लियर बोला कि गार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर गार्ड आपके घर के आगे चक्कर काटेगा तो गेट खोलने आप आओगे क्या यहाँ पे? तो हम ना गार्ड की फैसिलिटी देंगे और आपको गेट के पैसे भी देने पड़ेंगे, चाहे वो गेट हमारे लिए लगा है। तो आपको 1750 वन टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद 750 रुपये महीना गार्ड का भी देना पड़ेगा, तभी ये रोड यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एसोसिएशन बनाई हुई है 5-10 लेडीज़ ने मिलके, जिसको वो महिला मंडल कहते हैं। उन लोगों ने ये एसोसिएशन बनाई हुई है, वो पैसा सारा उनके पास जाता है। उनके एक कोई हेड है, मिस सीमा है, एक मिस रेनू गुप्ता है, एक कविता जी हैं, बाकी और मैं किसी का नाम नहीं जानता, बाय फेस सबको जानता हूँ। तो ये लीगल आरडब्ल्यू नहीं है आपके पास? हमारे हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्होंने रजिस्टर कराया है, RWS है, नथिंग, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जो आपका ये मकान है, रेजिडेंस है आपका, ये इसी ब्लॉक का हिस्सा है क्या? हाँ जी, ये क्यू ब्लॉक का हिस्सा है। और जब मैंने ये मकान खरीदा था, रजिस्ट्री हुई थी, उस टाइम पे बीपीटीपी में ने भी हमें बताया था कि आपके फ्रंट की रोड अभी नहीं है,
जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएंगे दोनों खेत और ये रोड नहीं बन जाती, तब तक आपकी यही अप्रोचेबल रोड है। यहाँ पे बल्कि बीपीटीपी प्लान के हिसाब से यहाँ पे कोई गेट भी नहीं है। उन लोगों ने ये कंसर्न देके कि सिक्योरिटी पर्पस है गेट लगा लिया, कोई हमसे पूछा नहीं, बाद में हमें बताया तो हमने तब भी एग्री कर लिया कि ठीक है आपने लगाया, आपकी सिक्योरिटी अच्छी बात है, कोई चोरी नहीं होगी, लेकिन हमारा रास्ता मत रोकिए। वो कह रहे रास्ते से तब आप निकल सकते हो जब आप पैसा दोगे। मैंने ये बोला कि मैंने कहा गवर्नमेंट की रोड है, पैसा गवर्नमेंट लगाती है रोड को बनाने के। कह रही कौन सी गवर्नमेंट है, मेरे को नाम बताओ। गवर्नमेंट नहीं है, हम बैठे हुए हैं, हम लोग मेंटेन करते हैं इसको। अब इस बात को ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए, मैंने पुलिस में रिपोर्ट किया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी। उनके एक ड्यूटी ऑफिसर थे मिस्टर संजय, फर्स्ट डे वो आए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30-40 लेडीज थी। वो लोग सारे मिलके वो संजय जी को इस तरीके से चिपक गए कि वो वापस चले गए। और उन्होंने मेरे को बाद में कहा यार आप इनसे नहीं जीत सकते, आप इनको पैसा दे दो तभी आप इस रोड को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैं हार के एसएचओ साहब के पास गया, उनके पास मैंने अपनी शिकायत रखी। कल उन्होंने आई थिंक कोई मिस्टर दिलावर जी थे और साथ में संजय जी को भेजा। उन्होंने आके नॉर्मल एक बात इनको कही कि क्या कंसर्न है, तो ये कहते हैं कि ये पैसा नहीं देते। उन्होंने कहा अगर ये पैसा नहीं देते तो आप कोर्ट में इनके खिलाफ केस कर दीजिए। वो कह रहे हैं वो तो हम कल सुबह ही कर देंगे, मीडिया को बुला के भी कर देंगे और कोर्ट में भी केस कर देंगे, लेकिन आप इनका रास्ता नहीं रोक सकते। वो कह रहे हैं रास्ता तो कोई खुलवा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आप आइए, जो इनका रास्ता रोक रहा है आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए। और उन्होंने सब ऑलमोस्ट आई थिंक 23 से 25 लेडीज थे जिन्होंने कहा कि हम इनका रास्ता रोक रहे हैं, हम इनको जाने नहीं देंगे। उन्होंने बाकायदा अपनी वो भी दी। फिर उसके बाद एक मिस रेनू गुप्ता जी हैं, काफी एजेड लेडी हैं, रेगुलर हमारे घर पे भी आती थी। उनके हस्बैंड वहाँ आए और उन्होंने मेरे 80 लोगों के सामने मेरे को कहते हैं तेरे को यहीं पे जमीन में गाड़ दूंगा अगर तूने हमारे यहाँ क्यू ब्लॉक की तरफ देख भी लिया तो। मैंने, और सारे पुलिस वाले सब गवाह थे, सब लोग सुन रहे हैं। मैंने तब भी उनको मुस्कुरा के जवाब दिया, मैंने कहा ठीक है अंकल जी, क्योंकि वो एजेड बंदे थे तो मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। आपका नाम? कीर्ति भाटिया, मैं वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड है रोहित भाटिया। इन लोग को तो बोला ही बोला, और यहाँ पर से हमें लेडीज़ को भी वो लोग बहुत बोलते हैं, हम लोग को बुलाते हैं। पहले तो बोलते हैं सबके सामने पैसे पे करने हैं, उसके बाद में हमें कहते हैं अब तुम पैसे भी नहीं चाहिए हमें, बस बात ये है कि तुम रोड यूज कर ही नहीं सकते हो। उन महिलाओं द्वारा एक आरोप लगाया गया कि यहाँ ऐसी फैमिली से महिलाओं पर आती जाती महिलाओं पर टिप्पणी की जाती है। हमारी फैमिली से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड दोनों मार्केटिंग में हैं। ये तो टूर पे रहते हैं मोस्टली टाइम्स, और हम तीनों जो लेडीज हैं हम ही घर रहती हैं। ऐसा कोई आरोप नहीं है, ये बेकार की बात है। आप पूछ लीजिए, 12 साल मेरी भी शादी को हो गए हैं, 16 ईयर से वो साथ रह रही हैं। 27 ईयर से हम लोग सेक्टर 30 में रहते थे। मेरे फादर का नाम मिस्टर आर.के. भाटिया था, अभी वो है नहीं, एनटीपीसी में वो थे। ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ RWA। उन्होंने एसोसिएशन बनाई थी, उन्होंने वहाँ के खंबे भी लगवाए थे। वहाँ पे 785 मकान है। आप जाके रैंडमली किसी घर में जाके पूछ सकते हैं, विशाल भाटिया, रोहित भाटिया, सन ऑफ आर.के. भाटिया, सन्नी मन्नी के नाम से। और मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी घर से ले सकते हैं रैंडमली। जो हमसे नहीं भी बात करते होंगे वो भी आपको रैंडमली सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं गेट खुल जाए, हमें रोड यूज करनी है, दैट्स इट। और हमारा जिस दिन ये रोड बन जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे देखना भी बंद कर देंगे। यहाँ के एक रेजिडेंट ने, क्यू ब्लॉक के रेजिडेंट ने कहा था कि मुझे रास्ते से आने जाने निकलिया जा रहा। तो इस कंप्लेंट में हम यहाँ आए थे। यहाँ के जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं। इनसे बातचीत की तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसका समाधान ना हो सके, या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी मैं नहीं कहूँगा। सिर्फ आपस में मन मुटाव या समझ की फ़र्क है। वो जो सामाजिकता की बात है उसमें कोई एक आध आदमी अड़चन अड़ाने वाला है, उसको हम शाम का 4 बजे का टाइम दिया, दोनों तरफ से 2-2 नुमाइंदे इकट्ठे करके जो भी इनकी सेटिस्फेक्शन होगी, संतुष्टि होगी, उस तरह संतुष्टि करवाएंगे। कोई ऐसी बात आएगी तो लीगल कार्रवाई करेंगे।